गुड इवनिंग दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं शुभम आपको ले चलता हूँ सूरदास जी के कुछ पदों के बारे में जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में मैं आपको उसकी व्याख्या संदर्भ समझाऊंगा। चलते हैं। तो पहले मैं एक पद है सूरदास जी का, उस पद के बारे में मैं थोड़ा गाकर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि गाते हुए पद बहुत अच्छा लगता है और ऐसे अगर हम तैयार करते हैं तो बहुत जल्दी हमको तैयार होते हैं। चलते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके संदर्भ में। आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और उसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी रचयिता श्री सूरदास जी हैं, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। अगली कड़ी में हमको दूसरी हेडिंग डालनी है और लिखना है प्रसंग, लिखना है दोस्तों प्रसंग, ठीक है। और प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद के माध्यम से भक्तमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमा का बखान करते हुए उनकी महिमा का गुणगान किए हैं। अर्थात प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की महिमा का बखान किया गया है, अर्थात श्री कृष्ण के महिमा के बखान का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे व्याख्या। व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या में लिखेंगे श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने साधारण में बताया है। अब देखिए, चरण दिया है, कमल दिया है, बंदो दिया है, हरि दिया है, राई दिया है, ठीक है ना। कमल और चरण को तो आप समझ रहे हैं, अर्थात कमल रूपी चरण, ठीक है ना। बंदो माने वंदना, हरि माने होता है भगवान, ठीक है ना। अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं यहाँ पे कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ। अगली पंक्ति में देखते हैं, दिया है जाकी कृपा, जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा हो जाने पर, पंगु माने लंगड़ा, जिसकी कृपा हो जाने पर, लंगड़ा गिर माने होता है पहाड़, लंघै माने लांग जाता है। यदि इनकी कृपा लंगड़े पर हो जाती है तो वो पहाड़ को क्या कर जाता है, लांग जाता है। और यदि श्री कृष्ण की कृपा अंधे पर हो जाती है तो अंधे को सब कुछ क्या करने होने लगता है, दिखाई देने लगता है। यानी यदि श्री कृष्ण की कृपा लंगड़े पर हो जाती है
तो लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है, और यदि श्री कृष्ण की कृपा अंधे पर हो जाती है तो उस अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अगली पंक्ति में चलेंगे, बहिरो सुने, अर्थात यदि श्री कृष्ण की कृपा बहरे पर हो जाती है तो बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, अर्थात यदि गूंगे व्यक्ति पर हो जाती है श्री कृष्ण की कृपा तो गूंगा व्यक्ति पुनः बोल उठता है। फिर दिया है आगे, रंक चले सिर छत्र धराई, अर्थात यदि श्री कृष्ण के चरणों की कृपा भिखारी पर हो जाती है, भिखारी को प्राप्त हो जाए श्री कृष्ण के चरणों की कृपा, तो उसके सर पे राज छत्र धारण हो जाता है, अर्थात वह भिखारी से राजा बन जाता है। अब दिए हैं आगे, सूरदास जी लिखते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में, ऐसे करुणा के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे करुणा के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। फिर से एक बार ऊपर से देखते हैं, दिया है चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात श्री कृष्ण के, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा हो जाने से पंगु गिरिलंघ है, पंगु माने लंगड़ा, पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा पुनः बोल उठता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी के सर पर छत्र छाया धारण हो जाती है, राज छत्र अर्थात धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में, ऐसे करुणा के स्वामी, सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणा के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार बंदोती पाई, मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। अब हमको आगे क्या करना है, हेडिंग डालना है काव्य सौंदर्य के तत्व। ये हमारा व्याख्या रहा। काव्य सौंदर्य के तत्व में हमको कुछ चीजें इसी में से छांट कर लिखनी है। उसमें क्या क्या छांटेंगे, तो भाषा क्या है, शैली क्या है, छंद क्या है, रस क्या है, शब्द शक्ति क्या है, गुण क्या है, अलंकार क्या है। ठीक है ना, इसी को हमको इसी में से छांट के और लिखना है क्या चीज है। ठीक है ना, तो चलते हैं हम इसमें। अब देखिए, इसमें जो है सबसे पहले भाषा, तो सूरदास जी ब्रजभाषी कवि माने जाते थे। सूरदास जी को ब्रजभाषी कवि के नाम से जाना जाता था। अगर इनकी शैली की बात करें तो इस कविता में मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। छंद अगर देखें तो छंद में गेय छंद का प्रयोग हुआ है। और यदि हम आगे बात करें रस की, तो इसमें श्री सूरदास जी के द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति की गई है, अर्थात यहाँ पे भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। और यदि हम शब्द शक्ति के बारे में देखें, शब्द शक्ति के बारे में, तो शब्द शक्ति हमको यहाँ पे मिलेगा लक्षणा। ठीक है ना, शब्द शक्ति है लक्षणा। और यदि गुण के बारे में बात करें तो इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया, अर्थात भगवान से कुछ प्राप्त करने की बात कही गई है। और अलंकार में चरण कमल बंदव हरिराई में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चरण कमल बंदव हरिराई में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।